गाइस, की हाल चाल कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज इस फटाफट सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 2 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है जॉइंट स्टॉक कंपनी। सो लेट्स बिगिन। तो जब भी किसी इंसान को, जब भी किसी बिजनेसमैन को बहुत बड़े लार्ज स्केल पर काम करना होता है, तो बाकी के सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप काम नहीं आते, तब काम आता है जॉइंट स्टॉक कंपनी वाला फॉर्म। ठीक है, तो आइए जानते हैं क्या होता है ये। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी बेसिकली एक एसोसिएशन ऑफ पर्संस होता है, बोले तो लोगों का समूह होता है जो बिजनेस एक्टिविटीज को कैरी करने के लिए काम आता है, प्लस इसको लीगल स्टेटस भी मिलता है, यानी कानून की नजर में इसको लीगल अधिकार भी मिलता है। तो आइए इसको और अच्छे से पढ़ते हैं इसके फीचर्स की मदद से। सबसे पहला फीचर है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन कैसे, यानी ये जो है साइन कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है, पैसे को बोरो कर सकता है, तो ये काम कर सकता है, लेकिन एक नेचुरल पर्सन की तरह भाग नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, पी नहीं सकता, खा नहीं सकता, इसलिए इसको दर्जा दिया गया है आर्टिफिशियल पर्सन का। देन नेक्स्ट कम्स द फीचर सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी इसकी जो पहचान होती है वो अपने ओनर से, वो अपने कंपनी के लोगों से अलग होती है। जो कंपनी की एसेट्स एंड लायबिलिटीज होती हैं वो शेयर होल्डर से या उसके ओनर से अलग मानी जाती हैं। देन नेक्स्ट कम्स द फीचर फॉर्मेशन। जो इसकी फॉर्मेशन यानी इसको जो बनाने की प्रक्रिया, जो प्रोसेस होती है, वो अगर हम कंपेयर करें सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप जैसे, तो उसके मुकाबले, उसके कंपैरिजन में काफ़ी टफ होती है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होती है, काफ़ी लीगल फॉर्मेलिटीज होती है, प्लस कॉस्टली भी होती है। देन नेक्स्ट फीचर कम्स परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन ये बोलता है कि लोग आएंगे, जाएंगे, मरेंगे, जिएंगे, लेकिन कंपनी हमेशा सदैव चलती ही रहेगी। जैसे कि रिलायंस को धीरूभाई अंबानी ने फाउंड किया था, लेकिन अब धीरूभाई अंबानी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रिलायंस कंपनी भी हमारे बीच में नहीं है। रिलायंस कंपनी वैसे की वैसे ही चल रही है। रतन टाटा जी गुजर चुके हैं, लेकिन टाटा कंपनी आज भी चल रही है। तो लोग आएंगे, जाएंगे, लेकिन कंपनी सदैव चलती ही रहेगी। देन नेक्स्ट फीचर है हमारा कंट्रोल। अब जो कंपनी का कंट्रोल होता है, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, उसमें अलग अलग टर्म्स होते हैं। ओनरशिप वो लोग होते हैं जो कंपनी में शेयर्स को खरीदते हैं, और जनरली शेयर होल्डर्स को ओनर्स बोला जाता है, जबकि कंपनी को मैनेज करते हैं कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। देन नेक्स्ट कम्स अ फीचर लायबिलिटी। अब जो कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी उतनी ही बनती है जितने रुपए के उन्होंने शेयर्स खरीदे हुए हैं। मान चलो मैंने 10,000 के शेयर्स खरीदे हैं, तो मेरी लायबिलिटी भी 10,000 रुपए की ही बनती है, उससे 1 रुपए भी ऊपर नहीं बनेगी। देन नेक्स्ट फीचर कम्स कॉमन सील, यानी हम जैसे लोग हैं, जब हम कहीं जाते हैं, किसी डॉक्यूमेंट को अप्रूव करते हैं, तो हमारा सिग्नेचर लगता है। उसका मतलब ये होता है कि हमने उस डॉक्यूमेंट को, उस चीज़ को एक्नॉलेज किया है। अब कंपनी क्योंकि एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसके हाथ पैर तो है नहीं, लेकिन वो आर्टिफिशियल पर्सन जरूर है, वो साइन जरूर करती है। तो वो साइन कैसे करती है? साइन करती है अपनी कॉमन सील की मदद से, यानी कॉमन सील उसका ऑफिशियल सिग्नेचर होता है। ठीक है। देन नेक्स्ट फीचर है रिस्क बियरिंग। अब सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने क्या पढ़ा था कि अगर बिजनेस डूबता है तो एक सोल प्रोप्राइटर को, एक बिजनेस के फाउंडर को, प्रोप्राइटर को, ओनर को अपने पर्सनल एसेट्स भी दांव पर लगाने पड़ते हैं, पर्सनल एसेट्स भी बेचने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर जो रिस्क है काफ़ी सारे शेयर होल्डर्स में, जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं उनमें बढ़ जाता है, और वो शेयर होल्डर, वो जो लोग होते हैं, उनका रिस्क उतना ही बनता है जितने रुपए के उन्होंने शेयर्स खरीदे हुए हैं। Then next feature comes ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, यानी ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। यानी अगर आपको कंपनी का हिस्सा बनना है तो आप कंपनी का हिस्सा कैसे बनेंगे? आप कंपनी का हिस्सा बन सकते हैं उस कंपनी के शेयर्स खरीदते, और अगर आपको वो कंपनी छोड़ के जाना है तो आप क्या कर सकते हैं? आप उस कंपनी के शेयर्स को बेच सकते हैं। यानी यहाँ पर बहुत फ्रीली आप कंपनी में एंटर कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं, इस पर कोई भी पाबंदी नहीं है। तो ऐसी और फटाफट सीरीज की वीडियोस के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। टिल द टाइम, टेक केयर, कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू सो मच।